नमस्कार दोस्तों। पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, बात आती है किसी चीज़ की, जब भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उसमें हम लोग अपना वो हर चीज़ एफिशिएंसी देते हैं, जिसको हम दक्षता के तौर पर हर आदमी जब तैयारी करता है तो थोड़ा सा दिमाग में ये लेके चलता है कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। बार बार हमें उस चीज़ को पढ़ना ना पड़े, क्योंकि बार बार उसको पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी होंगे। इसलिए जो करिए एक ही बार में करिए, और बार बार तैयारी करना, बार बार दिमागी टेंशन लेना, इन सबको दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं उनको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या है, हम कोई भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और A to Z हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कोई भी जानकारी विभाग द्वारा आती है, कुछ भी बातें विभाग द्वारा जारी की जाती हैं तो वो तुरंत आप तक पहुंचेंगी। और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। यदि क्लास या फिर कोई ऐसी जानकारी का वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो उसमें लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी होता है? उसका सिलेबस। जब तक सिलेबस आपको नहीं पता रहेगा आप यहाँ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे टारगेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का जो हमारा क्लास है, जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, वो केवल सिलेबस पर हमको फोकस करना है कि सिलेबस आखिर क्या है। आज हम चर्चा करेंगे पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS और PASA की। ये तीन चीज़ का हम सिलेबस आज आपको बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम आपको बताने वाले हैं MTS का सिलेबस और पोस्टमैन का सिलेबस, क्योंकि अभी हाल फ़िलहाल में 2022 से क्या हो रहा है कि पोस्टमैन और MTS का एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, जिसको हम लोग कंबाइन एग्ज़ाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंबाइन एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है, सॉरी ये 2023 से है, शायद 2022 में अलग अलग था, फॉर्म ज़रूर एक ही बार में भरे गए थे, बाकी वो सब आप देख लीजिएगा। पर इस समय जो हमारा चल रहा है विभाग द्वारा, तो वो केवल कंबाइन एग्ज़ाम लेते हैं। कंबाइन एग्ज़ाम कैसे होता है वो आइए इस सिलेबस में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पोस्टमैन, मेल गार्ड प्लस MTS का कंबाइन पेपर फर्स्ट, ये पहला पेपर है। MTS में एक ही पेपर होता है, केवल पेपर फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। पोस्टमैन मेल गार्ड में ये केवल MTS में होता है। पोस्टमैन मेल गार्ड में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो MTS के साथ में होगा, दूसरा पेपर आपका सेकंड पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का रहेगा। थर्ड पेपर में लैंग्वेज टेस्ट होता है एक, वो चीज़ लोकल लैंग्वेज के बारे में होता है, उससे संबंधित होता है। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर जो हमारा बनाया गया है वो चाहे MTS का हो चाहे पोस्टमैन मेल गार्ड का हो, ये पार्ट A और पार्ट B में डिवाइड हुआ है। किस में? ये आपका पार्ट A और दूसरा है पार्ट B। पार्ट A में क्या होता है कि इसमें आपका डिपार्टमेंटल चीज़ें जैसे हो गई, यहाँ पे देखिए, पार्ट A आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए है, डिपार्टमेंटल सिलेबस पूछा जाता है।
सबसे पहले तो ये मैक्सिमम 60 मार्क्स का होगा। जब 60 मार्क्स का होगा तो इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। हर एक क्वेश्चन कितने का रहता है? 2 मार्क्स का। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। यहाँ पे कुछ उसका बेसिक सिलेबस दिया गया है। पार्ट ए में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा। इसको हम पीओजी गाइड पार्ट 1 शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। यहाँ से आपका 23 क्वेश्चन बनेगा। कितने क्वेश्चन बनेगा? 23। मार्क्स कितने हो जाएंगे? 46। 23 क्वेश्चन 46 मार्क्स का पूछा जाएगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर्स हो गया, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प स्टेशनरी, ये सब चीज़ें हो गई। जनरल रूल्स हो गया, मेथड ऑफ एड्रेस हो गया, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग के बारे में हो गया, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स प्यून का हो गया, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का हो गया, प्रोहिबिटेड आर्टिकल हो गया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी हो गया इसी में। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका पीओजी गाइड पार्ट 1 है, तो पीओजी गाइड पार्ट 1 में यहाँ पे तो केवल इतनी चीज़ें ही दिया गया है, इतना। फिर इसमें उन्होंने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी ऐड किया हुआ है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी इसी में ऐड है। तो पीओजी गाइड पार्ट 1 इतना ही नहीं है, आपके जानकारी के लिए बता दें, उसमें बहुत सारा सिलेबस है। और उसमें आपका रोल नंबर 1 से लेकर 271 नंबर तक है, जो कि कई सेक्शंस में डिवाइड है। वो जब आप हमारा क्लास करेंगे तो वहाँ आपको हर चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। वहाँ पर हर चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक, रूल बाय रूल दिया गया है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से भी, जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ये इतना समझ में आ गया आपके। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपका मेल सेक्शन हो गया, बैंकिंग एंड रेमिटेंसेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, स्टैम्प्स एंड बिजनेस हो गया। और ये सब क्या है, बताया गया है कि इंडिया पोस्ट वेबसाइट से रेफरेंस लिया जाता है। मतलब टाइम टू टाइम जो चेंज होते रहते हैं वो इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे अपलोड होते हैं, इसीलिए वहाँ से उसका रेफरेंस उठाया जाता है। तो आप इतना समझ लीजिएगा कि फर्स्ट पेपर में, चाहे वो पोस्टमैन मेल गार्ड का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, फर्स्ट पेपर में पार्ट ए सेक्शन से 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पीओजी गाइड पार्ट 1 प्लस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड रहेगा। यहाँ से 23 सवाल पूछे जाएंगे 46 नंबर का। कितने का? 46 नंबर, यानी 46 मार्क्स का। अब इसके बाद आपका आता है एक चीज़ और है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। क्या है? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। यहाँ से आपका डेफिनीशंस कुछ होती हैं, जो रूल नंबर 1 से लेकर 57A तक है, इसको हमको पढ़ना है। ये आपका 7 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जो कि 14 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से जो हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ, वो कितने मार्क्स का हो गया? 46 प्लस हो गया 14, ये हो गया आपका 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो गया? 60 मार्क्स का। तो जो पार्ट ए पूछा जाएगा वो 60 नंबर का पूछा जाएगा, और पार्ट बी जो पूछा जाएगा वो 40 नंबर का पूछा जाएगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब पार्ट बी में जान लीजिए क्या हो गया। अब तक डिपार्टमेंटल आपका कंप्लीट हो चुका है। डिपार्टमेंटल आप जान लिए हैं कि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में पोस्टमैन मेल गार्ड में है। पार्ट बी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम 40 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस हिसाब से वो चीज़ें हम आपको अभी बता भी चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसमें क्या होता है कि आपका 2 डिवाइड है 2 टॉपिक्स में। एक आपका हो गया जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, यानी जीए या जीके। ये चीज़ हम आपको जब कवर करवाएंगे तो हम अपने हिसाब से बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे मोटा मोटा कुछ टॉपिक्स दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड 1 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक्स, मतलब 1 से 3 प्रश्न हर टॉपिक से पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, एथिक्स एंड मोरल स्टडी हो गया। इन सभी से
1 से लेकर 3 सवाल हर टॉपिक से पूछे जाएंगे। इस तरह से विभाग द्वारा 10 प्रश्न बनाया जाएगा। कितने प्रश्न बनेंगे यहाँ पे? 10 प्रश्न, यानी 20 मार्क्स का। बात समझ में आ गई? तो जो हमारा पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज सेक्शन है, वहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 नंबर के। अब बात आती है मैथमेटिक्स की। किसकी? मैथमेटिक्स की। तो जो हमारा बेसिक अरिथमेटिक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ बेसिक अरिथमेटिक्स, यानी उतना ज़्यादा आपका एसएससी का सिलेबस नहीं है, ना ही ये बैंक का सिलेबस है, ना ही ये रेलवे का सिलेबस है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका बहुत साधारण पूछा जाता है, कभी कभी पेपर कठिन भी पूछ लेता है। उसमें से भी कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं, जैसे बोर्ड मास हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया जिससे साधारण ब्याज बोलते हैं, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, इसको हम एक एक नियम बोलते हैं। ये सब जब आप हमारा क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हर चीज़ें एक एक टॉपिक में हम बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, और वो क्लास हमारा पूरा हो चुका है। तो बेसिक अरिथमेटिक्स में यहाँ पे केवल बताने का उद्देश्य ये था कि सिलेबस में है क्या क्या। अब हम ये तो देखिए यहाँ पे नहीं बता पाएंगे कि बोर्ड मास को कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से भी बेसिक अरिथमेटिक्स से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, इस तरह से 20 नंबर का हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसी से आपका मेरिट बनना है, इसी से आपका मेरिट बनता है, यानी पोस्टमैन, मेल गार्ड प्लस एमटीएस का पेपर, जो पेपर फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इतना समझ लीजिए, जिसमें 40 मार्क्स आपका मैथ प्लस जीके का हो गया, 60 मार्क्स आपका किसका हो गया? डिपार्टमेंटल का। इस तरह से 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? अब दूसरी चीज़ एक बात और जान लीजिए आप। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एमटीएस में जो सेकंड पेपर होता था, थर्ड पेपर जो पोस्टमैन में होता है, अभी होता है क्योंकि पोस्टमैन में 3 पेपर होंगे, पोस्टमैन मेल गार्ड में 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट तो एमटीएस का एक ही रहता है, अभी आपको हम बता दिए हैं। एमटीएस के लिए पेपर फर्स्ट के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और इसका टाइमिंग थोड़ा सा, टाइमिंग की तो बताया ही नहीं, टाइमिंग आपका 60 मिनट का होगा, पेपर फर्स्ट आपका 1 घंटा का होगा। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। 1 सेकंड देख लीजिए, कोई चेंजेस तो नहीं है? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। पेपर फर्स्ट आपका 1 घंटे का ही है। हम्म 60 मिनट्स का है, 1 घंटे का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट। तो पेपर फर्स्ट आपका 60 मिनट्स का होगा, यानी 1 आवर्स का रहेगा। इसके बाद पेपर सेकंड एमटीएस के लिए नहीं है, पेपर सेकंड केवल पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए है। तो फाइनली हम ये बताना चाह रहे थे कि एमटीएस में केवल एक ही पेपर होगा, बात ख़त्म। समझ में आ गया? एमटीएस में एक ही पेपर होगा। अब पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए कितने पेपर होंगे उसको देखिए। एक पेपर तो एमटीएस के साथ में हो गया, दूसरा पेपर आपका होगा जो सेकंड पेपर के नाम से जाना जाता है, पेपर नंबर सेकंड। इसमें डिपार्टमेंटल ही पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन, यहाँ से 25 प्रश्न बनेंगे, और कितने नंबर का? 50 नंबर का, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। अब ये जो 50 नंबर का पेपर पूछा जाएगा, या 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क लिखा हुआ है, मैक्सिमम मार्क 50, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, यानी 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। इसमें आपको पढ़ना है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का जो हम आपको जो एमटीएस में पढ़ाएंगे, वही सब चीज़ें से, वहीं से कुछ रूल्स उठाकर यहाँ पे रख दिए गए हैं।
डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल्स, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, रिडायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, और आर्टिकल्स एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन यानी मृत व्यक्ति के लिए जो भेजा जाता है, लायबिलिटी टू डिटेंशन टू सर्टेन मेल्स, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरियाज़। तो ये चीज़ें पीओजी गाइड पार्ट 1 का कुछ रूल दिया गया है जो कि पोस्टमैन में भी पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि जब हमारा क्लास आप वहाँ पे अटेंड करेंगे तो ये हम पीओजी गाइड पार्ट 1 में ही शुरू में ही कंप्लीट करवा देते हैं, उसके लिए बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको पढ़ना क्या है पोस्टमैन के लिए अलग से, वो चीज़ तो आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा, वो सिलेबस में दिया गया है। वहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स का। यहाँ पे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से 10 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स के, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से 10 प्रश्न बनेंगे 20 मार्क्स के। इस तरह से 20, 20, 10 कितना हो गया 50 मार्क्स का, और प्रश्न कितने बन गए 25 क्वेश्चन बन गया 50 मार्क्स का। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे इसको करना है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में आपका ये जो रूल दिया गया है केवल यही रूल पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं करना है। अपने को सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, ज्ञानी बाबा बनिए ना मौनी बाबा बनिए, केवल सिलेक्शन लीजिए, बात ख़त्म है ना। तो ये रूल्स हमको पढ़ना है पूरा। आपको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का नहीं पढ़ना है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का ये सिलेबस आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पे, इसका हम PDF भी आपको भेज देंगे। इसमें स्टैम्प्स एंड सील हो गया, पोर्टफोलियो इट्स कंटेंट्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का सिलेबस। अभी पीछे था इसके पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का सिलेबस, जो कुछ क्लास नंबर उठाए जाते हैं। इस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा पोस्टमैन मेल गार्ड का सिलेबस है, MTS का तो हो गया, तो पोस्टमैन मेल गार्ड का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले तो MTS के साथ में आप पेपर फर्स्ट करेंगे। सेकंड पेपर में जो अभी आपको हम बताए हैं 25 क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का रहेगा, इसको करेंगे, ये भी डिपार्टमेंटल है। तीसरे नंबर पे आपका एक चीज़ होता है लैंग्वेज टेस्ट। क्या होता है? लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट केवल पोस्टमैन में ही है, बाकी किसी में नहीं करना है। देखिए, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज जो कि 60 मिनट्स का होगा, है ना। इसमें क्या है कि आपको नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज में आपको जैसे मान लीजिए कि हिंदी भाषा के लिए क्या है, हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्जन रहेगा 15 क्वेश्चन, इंग्लिश टू हिंदी में क्या होता है उसका वोकैब्स मान लीजिए शब्दकोश, वो रहेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। टोटल आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। फिर लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज में लिखना है आपको, वो आपका रहेगा 10 मार्क्स का। पैराग्राफ या शॉर्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा दे देगा, वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल ये मिला के आपका 50 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। तो बहुत समय होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका पेपर 3। किसका हो गया? पोस्टमैन मेल गार्ड का। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये पेपर 3 जो होता है ये MTS में नहीं है। MTS में केवल पेपर फर्स्ट ही होगा, बाकी कोई पेपर नहीं है। अब इसके बाद पोस्टमैन में एक चीज़ और होता है, टाइपिंग टेस्ट। क्या होता है? टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में परेशान नहीं होना है, 15 मिनट का ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। डाटा एंट्री स्किल टेस्ट इसको बोलते हैं। ये पेपर नंबर 4 है जो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए केवल है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, MTS वाले इसको नहीं देखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स का रहेगा। 15 मिनट ड्यूरेशन में आपको टाइप करना है। इसका हम देंगे आपको, सॉफ्टवेयर देंगे, बताएंगे भी कैसे टाइपिंग करना है। बहुत आसान होता है, आप वहाँ पर सो लेंगे तब भी आपका टाइपिंग हो जाएगा। एक एक बटन को आप टच करेंगे तब भी टाइपिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका पोस्टमैन मेल गार्ड का सिलेबस। और यहाँ पे आपका लैंग्वेज दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज चलती है, वो सब चीज़ें हैं।
तो ये सब देखिए हो आपके समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में क्या क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। सिलेबस नहीं जानेंगे तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छे से सिलेबस को समझ लीजिए, देख लीजिएगा। इसका PDF हम आप सबको भेज देंगे। ये अभी 2022 का सिलेबस था, जब 2022 में ऐसा परिवर्तन हुआ था, कंबाइंड पेपर हुआ था, तब का सिलेबस है ना। तो हाँ, बिल्कुल ये सही है कि 2022 से ही पोस्टमैन और MTS का कंबाइंड पेपर स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। अब बाद में कुछ लेटेस्ट में कोई परिवर्तन हो जाए तो अलग बात है, बाकी अभी है। तो चलिए अच्छे से तैयारी करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये है आपका पोस्टमैन MTS का सिलेबस। अब अगले वीडियो में हम आपको PSC के सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। चलिए धन्यवाद।